सो भाई ये रही अपनी बुलेट और मैं एक बार ना आपको इसके टैंक की हालत दिखाता हूँ अंदर से पेट्रोल निकालने से पहले। तो भाई इसकी कुछ ऐसी टी निकली है इस तरीके की, और देखो यहाँ पे रस फंसा हुआ है कोने में अच्छे से। मैं ना इसकी टी को खोल रहा था साफ करने के लिए, और ये देखो इसके अंदर से क्या कचरा निकला है, ये रस्ट निकल रहा है इसमें से। बेस्ट ऑप्शन है आपके पास पेट्रोल फिल्टर लगाने का ये वाला। आज की वीडियो ना रॉयल एनफील्ड ऑनर के लिए नहीं, हर एक उस बाइक ऑनर के लिए जिसके फ्यूल टैंक में रस्ट है। वैसे तो मेरे फ्यूल टैंक के अंदर बहुत ज्यादा रस्ट नहीं है, सो इसका तो एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया। अगर आपके बाइक के टैंक में भी रस्ट है ना, तो ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जो आप इसके अंदर इंस्टॉल करके अपने कार्बोरेटर को बचा सकते हैं, अपने इंजन को बचा सकते हैं, रस्ट को नहीं बचा सकते। देखो, क्योंकि रस्ट अगर एक बार लगना स्टार्ट हो जाता है वो रुकता नहीं है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके अंदर काफी सारे पेंट और वो रेड ऑक्साइड वगैरह होते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि भाई पेट्रोल है, पेट्रोल के सामने ये सारी चीजें टिकती नहीं है। तो इसलिए मैं लेकर आऊँ भाई पेट्रोल फिल्टर, जो अपने टी में लगेगा और उसके बाद कार्बोरेटर में कनेक्ट हो जाएगा, और फिर जितना भी इसके अंदर रस्ट होता है ना वो उसकी मैग्नेट में चिपक जाता है। अब वो पेट्रोल फिल्टर काम कैसे करता है वो तो मैं आपको जब दिखाऊंगा तब आपको समझा दूंगा, लेकिन उस पेट्रोल फिल्टर को लगाने से पहले मैं इसका ये टैंक जरूर साफ करूंगा, नहीं तो ये जितना भी इसमें कचरा है ना वो उसके अंदर जल्दी जल्दी भरेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है मुझे अब। तो ऐसी धीरे धीरे ये सारी चीजें एक्सप्लोर करता हूँ। वेल, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोर, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बातों में यार टाइम वेस्ट ना करते हैं, मैं आपको दिखा दूं पहले अपना फ्यूल टैंक, और उसके बाद दिखाऊंगा पेट्रोल फिल्टर, और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। सो भाई ये रही अपनी बुलेट, और मैं एक बार ना आपको इसके टैंक की हालत दिखाता हूँ अंदर से पेट्रोल निकालने से पहले है कैसी। ये देखो, ये गया खुल। मैंने जब लास्ट टाइम पेट्रोल निकाला था ना इसमें से, जब वो गंदा हो गया था बहुत ज़्यादा, पूरी एक शॉट डाली थी, तो लोगों ने बोला था भाई आपकी टैंक में रस्ट है, तब मैंने इस चीज़ पे इतना ध्यान दिया नहीं था। फिर वही अगेन मैं तो यार ज़्यादातर चीज़ें आता हूँ अंकल से पूछता हूँ, मैकेनिक भाई से पूछता हूँ, तो उसने कहा हाँ भाई है इसमें रस्ट। अंकल ने भी बोला कि रस्ट है इसमें, हल्का है लेकिन। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी सफाई कर रहा हूँ, और जो चीज़ मुझे मिली है ना वो लगाएंगे इसके अंदर। पहले मैं इसमें से पेट्रोल निकाल लेता हूँ, और उस पेट्रोल की कंडीशन कैसी है वो भी देखेंगे, और टैंक की कंडीशन तो आप देख ही रहे हो यहाँ से है कैसी, अजीब सी बिल्कुल। अब भाई इसके रस्ट का तो हम कुछ कर नहीं सकते, या तो ये टैंक रिप्लेस करो या फिर और कुछ होगा। अंकल कुछ हो सकता है टैंक की इसकी रस्ट का? इसका हो सकता है, लेकिन वो बेकार है, कुछ दिन चलेगा फिर वो रेड ऑक्साइड कामयाब नहीं होगा इसमें, तो क्या ऑप्शन क्या है, टैंक रिप्लेस? तो इसको एक बार खाली कर लेते हैं और पेट्रोल की कंडीशन देखते हैं, और फिर टैंक के अंदर से कंडीशन देखेंगे कि अंदर से इसकी कंडीशन और ज़्यादा कैसी है, क्योंकि मतलब पूरा खोलना है पहले से। तो सो वही सफाई वफाई करेंगे, तो करते हैं अपनी प्रक्रिया शुरू। सो भाई पेट्रोल तो इसके अंदर से साफ निकल रहा है, और ये बॉटल भी भरने वाली है, हालांकि अपनी टंकी में रिजर्व लग रहा था, ये तो ख़त्म हो गया। ये तो भाई 2 लीटर की बोतल नहीं भरी, नज़र लग गई। मैंने इसका टैंक खोल लिया, और इसके जितने भी बोल्ट सब खोल दिए, अब इसको निकाल लेते हैं। अब देखते हैं भाई क्या सिस्टम है इसके अंदर। ऊपर से तो जितना दिख रहा था उतना देख लिया मैंने। अब टीवी खोल के इसका तेल वेल निकाल लूँ सारा बाहर, और फिर इसकी सफाई करेंगे अंदर से, फिर इसमें ऑयल फिल्टर लगाएंगे। अब ऑयल फिल्टर कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो आप देखना। तो एक बार इसको खोल के मैं इसका मतलब जो होता है ना, जो भी इसका प्रोसेस है वो कर लेते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई इसकी कुछ ऐसी टी निकली है इस तरीके की, और देखो यहाँ पे रस्ट फंसा हुआ है कोने में अच्छे से, ये देखो ऐसी कंडीशन हो रखी है। अब ये तो खैर साफ़ हो जाएगा, लेकिन अंदर क्या दिखाऊँ मैं यार, यहाँ से तो दिखेगा भी नहीं, लेकिन इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि इसके अंदर कैसी हालत होगी। एक चीज़ समझ नहीं आती थी कि इसमें ऊपर से पानी जाता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो वो जो लॉक होता है उसमें रबर होती है, तो रबर होती है, तो उससे क्या हो रहा था कि जो ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा यहाँ पे, ये मुझे दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे कुछ मारा है ना तब जाके थोड़ा सा दिखा है, यहाँ पे होल होता है जिससे पानी यहाँ से निकलता है और नीचे पहुँच जाता है, ठीक है। तो मट्टी रही यहाँ पे, घुसती रही, और ये चीज़ हो गई इसकी चौक। तो उसको खोलने के लिए तो मैं यहाँ पे एक्सीलेटर की ख़राब वायर लिया है काट करके, तो वो मैं इसमें डालूंगा, अभी खुल जाएगा। बट यार ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर को ध्यान रखनी चाहिए, और वो रखता नहीं है, और फिर लेने के देने पड़ते हैं। अब इस काम को करने में पेट्रोल भी वेस्ट हुआ। मेरा ज़्यादा पेट्रोल तो निकला नहीं था, 2 लीटर निकला था, और तकरीबन इसमें 2.5-3 लीटर पेट्रोल था, 1 लीटर तो वेस्ट चला गया। तो बात उसकी भी नहीं है यार, बात ये है कि अगर ये सारी चीज़ें ध्यान से रखी जाए, और फिर ये होल वगैरह इसके खुले रहें, तो दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर। तो यही है, अब ये सारी चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ ना, आने वाले 5-10 साल ये दिक्कतें भाई मुझे नहीं आएंगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नोट करता हूँ, ठीक है। तो
ऐसा ही है मेरा कुछ सीन। तो मुझे ये चीज़ चाहिए बिल्कुल ओके की रिपोर्ट, मैं कहीं भी जाऊँ बीच में ना खड़ा हूँ बस। भाई मैं ना इसकी टी को खोल रहा था साफ़ करने के लिए, और ये देखो इसके अंदर से क्या कचरा निकला है। ये मेरे हाथ पे ही आ गया, पेट्रोल आया तो गलती से था। अब ये देखो क्या कचरा निकल रहा है। हालांकि पेट्रोल में ही भीग रहा हूँ जब से मैं, हाथ देखना मेरे कैसे हो गए। और ये देखो कितनी गंदगी निकल रही है इसमें से। ये देखो ये गंदगी नहीं है, रस्ट है भाई साहब। ये देखो ये देखना, इसीलिए मैं ये वाला प्लास लेकर आऊँ। इसको खोल के ना इसके अंदर की हालत दिखाऊंगा आपको कितनी ज़्यादा बुरी हो रखी है। इसलिए भी मुझे लग रहा है हल्की हल्की मिसिंग मारती होगी। तो चलो यार इसको खोल और लेते हैं एक बार। इसकी कंडीशन देखो, ये देखो अंदर से ये रस्ट निकल रहा है इसमें से। अब आप एक चीज़ देखो, पेट्रोल यहाँ से जाता है इस वाली लाइन में से, यहाँ से छन के फिर इसमें से घूम के यहाँ से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर है तब भी इसके अंदर भर गया। ये कितना फाइन है, ये देखो। मैंने बोला था ना एक चीज़ खोलता हूँ, उसको सेट करने के चक्कर में 4 चीज़ और खोलनी पड़ती हैं। उसी का एक जीता जागता एग्जांपल है ये कीचड़। देखो यार, वो कीचड़ नहीं रस्ट है, ये लोहा है पूरा जो जंग निकल रहा है उसके अंदर से। ये देखो ये हालत है कुछ इस टी की। तो मैं एक बार इसको साफ़ कर देता हूँ। टैंक तो अपना हो गया जो होना था उसका, तो इसको साफ़ करके और फिर जब इसको सेट करेंगे ना उसके अंदर, तब करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई ये रहा पेट्रोल फिल्टर कुछ इस तरीके का कि ओल्ड मॉडल में लगा करते थे, और जिनमें कार्बोरेटर होता है उन सब में लग जाएगा। EFI वाले मॉडल किसी में नहीं लगेगा। अब इसका फंक्शन कैसे होता है, ये वाला पाइप टी से कनेक्ट होता है यहाँ पे, और जो ये वाला इसका है, ये वाला जो पाइप है ये कार्बोरेटर में लगेगा। और इससे होगा क्या कि देखो जो रस्ट मैंने अभी निकाला है ना टैंक में से या फिर इसमें से ये टी में से, वो पहली बात तो अब इसमें ही रुक जाएगा और यहाँ तक आएगा भी ना। तो इसके अंदर देखो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट में चिपक जाएगा और फिर कार्बोरेटर में जाएगा, नहीं तो कार्बोरेटर की लाइफ बढ़ जाएगी। और इसी के चक्कर में भाई कार्बोरेटर सबसे ज़्यादा कटते हैं। जो उसकी स्लाइड वगैरह होती है ना, उसमें जब ये रस्ट जाता है या फिर कुछ गंदे पार्टिकल जाते हैं तो वो स्लाइड को काट देते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी तो यही है कि ये रस्ट को यहाँ पे चिपका लेगा अपने ऊपर, क्योंकि जो उसमें लोहे के पार्ट होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो मैग्नेट पे चिपक जाते हैं और फिर आगे जाते नहीं है। जब आगे नहीं जाते तो फिर कार्बोरेटर अपना सेफ रहता है। तो बस इसको लगाने से पहले मैंने सोचा था क्यों ना टैंक भी साफ़ करा जाए, और वो करा उसके बाद वो टी। तो उन सब की हालत तो आपने देख ही ली। सो अब इसकी फिटिंग करना शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे ये लगा पड़ा है इसके गड्ढे खोलने में। खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, खुल रहा है। और डाल, निकला पार, और निकल गया भाई। तो भाई ये हो गया पार पूरा। अब इसमें पानी नहीं रुकेगा, ज़्यादा मत गए, इसके अंदर से गल रहा होगा, हाथ में आ जाए निकल के। इसका भरोसा नहीं है, टैंक अंदर से रस तो खा ही रहा है भाई। हो गया भाई साफ़। अब इस टैंक को लगाना शुरू करते हैं, पूरी टेस्टिंग करेगा ये। तो भाई मैंने यहाँ पे इसकी पेट्रोल टी टाइट कर दी प्रॉपर तरीके से, ग्रीस लगा करके, जिससे ही कोई लीकेज वीकेज ना हो, यहाँ पे अच्छे से टाइट हो जाए प्रॉपर। और ये मैंने यहाँ पे पेट्रोल फिल्टर लगा दिया है। अब इसको सेट करते हैं और फिर देखते हैं भाई क्या रिस्पॉन्स रहता है, कुछ होता है कुछ नहीं होता। जंग वगैरह तो इसके अंदर जो थी मैंने सारी निकाल दी, इसके भी मैंने सफाई करी थी, वो तो आपने सभी चीज़ें देखी होंगी। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और यही अपने पास एक लास्ट रास्ता है। अगर इससे सक्सेस होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है मैं टैंक ही बदलना पड़े। तो टैंक ना बदलें तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि इसका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। एक और टैंक आता है थोड़ा महंगा, तो मेरा यही थोड़ा सस्ते में जुगाड़ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो करेंगे खर्चा। सो लगाते हैं इसको टैंक को यहाँ पे बुलेट के अंदर, और फिर देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है इस चीज़ का। सो भाई लगा लिया इसका टैंक, और अब इसको भाई बस टाइट करना है, फिर इसमें पेट्रोल डालना है, और इसके अंदर अब कोई भी काम नहीं बचा है। बहुत मेहनत लगवाई इसने, बट यार इसके अंदर जो रस्ट है वो मैं नहीं हटा पाया, अंदर से नहीं हटा पाया। बाहर से जितना हो सकता था मैंने साफ़ कर लिया, पेट्रोल जितना भी था गंदा मैंने निकाल दिया। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, ये पेट्रोल निकाला था हमने, इसकी बॉटम देखो एक बार, पूरा काला हो रखा है अंदर से, इतनी रस्ट इसके अंदर है। ये देखो इसमें तो अलग ही दिख रहा है, ये देखो ये पूरा बॉटम इसका ब्लैक हो गया, इसमें इतना जो रस्ट है इसमें मिलकर आया है। तो ये कंडीशन है पेट्रोल की इसके अंदर की। अब बस फ़ायदा अपना यही है कि एक तो टी के अंदर फिल्टर है, उससे बचेगा। दूसरा फिल्टर वो ऑयल फिल्टर हो गया, वो पेट्रोल फिल्टर, तो उससे थोड़ा भाई रोकथाम होगी। इस वाले ये जो भी है पार्टिकल इसके अंदर जंग वाले, तो थोड़ा सा कार्बोरेटर अपना बचेगा, मिसिंग मारने से थोड़ी बचेगी। अब थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा अपनी बुलेट का। सो अब टैंक टाइट कर लेते हैं, फिर इसमें पेट्रोल डाल के इसको स्टार्ट करेंगे। और अभी इसका रिस्पॉन्स मैं चलाकर तो नहीं बता सकता देखो, लेकिन ये चीज़ ठीक रहती है, कितनी ठीक रहती है ये मैं आपको इन फ्यूचर ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपके टैंक में रस्ट है और अगर जो मैंने करा अगर वो चीज़ सक्सेस होती है तो वो चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। सो
अब ये टैंक टाइट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो उस तरफ से कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। टैंक तो मैंने टाइट कर लिया, अब इसके अंदर पेट्रोल डाल लेते हैं। भाई पेट्रोल तो डाल लिया, इसकी टी को वहाँ पे रिजर्व में करते हैं, ऑन में थी। आजा भाई नीचे, आ गया। बस यार ये लीक ना करे। अबे लीक कर रहा है यार, ये तो लीक कर रहा है पेट्रोल, ऊपर से लीक नहीं कर रहा है यार, ये पेट्रोल फिल्टर लीक कर रहा है। भाई पेट्रोल फिल्टर तो अपना लीक हो गया। भाई पेट्रोल निकल कर आया, इसके साइड में से लीक कर गया। सो ये तो लीक कर रहा है यार, इसका कुछ नहीं कर सकता, ये चेंज करना पड़ेगा, दूसरा लगेगा इसमें। अपना कभी शांति से काम बन ही नहीं सकता ज़िंदगी में भी। सो ये लीक करेगा भाई, इसका कुछ और जुगाड़ ढूंढते हैं। सो भाई मैंने यहाँ पे ना जो पेट्रोल फिल्टर था वो रिप्लेस कर दिया। ये वाला फिल्टर जो लीक कर रहा था, एक्चुअली दिक्कत क्या थी, ये था पुराना वाला, तो इसमें क्या है पेट्रोल लीक हो रहा था। मैंने खूब टाइट कर लिया, ये रुक नहीं रहा। सो अंकल कह रहे थे भाई दूसरा लेकर आओ। अब एक भैया से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा ये सक्सेस हो जाएगा, अब ये लगा लेना। तो इस वाले फिल्टर को मैंने करोल बाग में खूब ढूंढा, जब जाके मुझे मिला ये। और यूज़ एंड थ्रो है बेसिकली, इसको लगाना है और जब ये मतलब पूरा हो जाए ना बेकार, इसे फेंक दो, बस इसका यही यूज़ है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है इसके मुकाबले, ये तो 200-250 रुपये का है और ये 50-100 रुपये में मिल जाएगा आपको किसी भी लोकल मार्केट में। एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास पेट्रोल फिल्टर लगाने का ये वाला। और ये वाला भी ठीक है देखो, लेकिन ये ओल्ड मॉडल में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे वाले मॉडल में इतना एक खिल भी नहीं रहा था जब मैंने रात को लगाया था। तो अब जो चीज़ इतनी ज़्यादा लुक वाइज अच्छी ना लगे तो वो ना लगाओ तो ज़्यादा ठीक है। और एक तो लीक कर रहा था, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, लुक को भी अगर ना देखें तो लीक कर रहा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब ये पूरा सील है, ये लीक नहीं करेगा, बस इसको लगाना है और फिर ये डायरेक्ट ऑपरेट होगा। और एक तरफ से इसमें पेट्रोल जाएगा, दूसरी तरफ से पेट्रोल निकल के कार्बोरेटर में जाएगा, मतलब एक साइड टी में लगेगी, दूसरी साइड कार्बोरेटर में लगेगी। तो चलो अब इसको इंस्टॉल करना शुरू करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिस्पॉन्स कैसा है। ये वाला तो फेल हो गया भाई रात। सो भाई इसके अंदर मैंने पाइप लगा लिया, ये पाइप लगेगा यहाँ पे और ये वाली जगह जो है वो लगेगी इसके अंदर। तो पहले मुझे ये काटना पड़ेगा क्योंकि इसका जो साइज़ है ना वो अपने टी के जैसा हो रखा है और इसका जो साइज़ है ये छोटा है। इसमें आपको इन एंड आउट समझना कैसे है, वो ऐसे कि पेट्रोल जब यहाँ से घुसेगा तब इस फिल्टर में से फिल्टर होगा तब नीचे से निकलेगा, ठीक है। तो इस फिल्टर का आप इन एंड आउट इस तरीके से समझ सकते हैं। सो कनेक्शन मैंने आपको समझा दिया, एक बार इसका कनेक्शन कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइज़ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप भी कर सकते हैं, मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सो भाई मैंने इसकी फिटिंग कर ली यहाँ पे और नीचे की साइड में यहाँ पे पिन लगाई है जिससे कि ये हिले ना। और ऊपर की साइड में मैंने कोई पिन नहीं लगाई है क्योंकि अभी मेरे पास थी नहीं, लेके लगा लूँगा। बट आप लगाओ तो ज़रूर पिन यूज़ करना, बिना पिन के मत लगाना, क्योंकि ये चीज़ ना जो ये पाइप हैं ये थोड़े मुड़ते हैं इसको लगाने के बाद, क्योंकि अपने थोड़े लंबे हैं। अगर आप पाइप छोटा करना चाहो तो छोटा करके भी इसको यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने इसको ऑन करा तो इतना पेट्रोल इसके अंदर निकल कर आया। अब एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं कहीं मिसिंग तो नहीं मार रही, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो चलो मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। पेट्रोल आ रहा है तो भाई पेट्रोल आने लग गया जितना इसमें आना था और कोई मिसिंग का भी इशू नहीं है। देखो तो भाई पेट्रोल फिल्टर लग गया, मिसिंग इसके अंदर है नहीं। मेहनत तो इसने बहुत करवा दी, लेकिन हाँ मुझे ये चीज़ वर्थ इट लगी क्योंकि जब तक चलेगा ठीक है, उसके बाद हम इसको फेंक सकते हैं। यूज़ एंड थ्रो वाला सीन है। मिसिंग अपनी बाइक में आएगी तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। वैसे अपना जो अब कार्बोरेटर है ना, वहाँ तक रस्ट को पहुँचने में ना एक टी के अंदर जो फिल्टर है वहाँ से क्लियर होना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको क्लियर करना पड़ेगा, तब वहाँ पे पहुँचेगा। तो वहाँ तक अब वो जाएगा नहीं, तो अपना कार्बोरेटर तो सेफ हो ही गया। और दूसरा ये ठीक लगा, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अगर आपकी टंकी में भी रस्ट है ना, बुलेट की टंकी में, किसी भी ऐसी बाइक में जिसमें टी लगी हुई है, कार्बोरेटर वाली बाइक है, तो आप इसको यूज़ करके अपना कार्बोरेटर बचा सकते हैं। और मेरा मानना तो यही कि आप टैंक बदल दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अपना भी थोड़ा बजट से बाहर जा रहा है, टैंक आएगा 10-12 हज़ार रुपये का नया, और पुराना भी लूँगा तो 6-7 हज़ार रुपये का तो पुरानी टैंक आएगा। तो उससे बढ़िया यही अपना 50 रुपये में फ़िल्टर लग गया इसके अंदर। और जो छोटी मोटी चीज़ें मैंने करी, अगर देखा भी जाए तो सफाई करी थी और मैंने कुछ इसमें करा भी नहीं था। सो अपना काम तो बन गया। सो यही थी दोस्तों छोटी सी वीडियो इस पेट्रोल फिल्टर के ऊपर, इस टैंक के रस्ट के ऊपर। अगर आपके टैंक के अंदर रस्ट है तो आप अपने कार्बोरेटर को इस तरीके से बचा सकते हैं। तो यही थी पूरी वीडियो इस पेट्रोल फिल्टर के ऊपर। वीडियो कैसी लगी, पेट्रोल फिल्टर कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलता है किसी दूसरी वीडियो में ऐसी फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।